चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर जल त्रासदी में 20 मौतें, सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए दी। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अब तक 20 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। हालांकि कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक मेडिकल जांच में केवल 6 मौतों की पुष्टि दूषित पानी से हुई। प्रशासन का कहना है कि लोगों को तत्काल सहारा देने के लिए मुआवजा दिया गया। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर मौजूद रहकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। 32वीं किश्त अटक सकती है, लाडली बहनों को राशि मिलने में हो सकती है देरी। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत अब तक पात्र महिलाओं के खाते में 31 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। हर माह की पहली तारीख को 1500 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इस बार 32वीं किश्त 15 जनवरी तक आ सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या अपात्र नहीं है, उन्हें इस किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मिशन मोड में करे काम, समय का पालन जरूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू है, इसलिए सरकारी ऑफिस में सुबह 10 बजे से कार्य आरंभ होना चाहिए। कोविड काल से लागू इस व्यवस्था के तहत ऑफिस टाइमिंग पहले 10:30 से 5 बजे थी, अब 10 बजे से 6 बजे तक कर दी गई है। सीएम ने कहा कि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की तेजी से क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड में काम करना आवश्यक है। सतना का नया बस स्टैंड तैयार, लेकिन संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ। सतना में बाईपास पर नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनकर तैयार है। इसे 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया था। हालांकि उद्घाटन के 10 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक बसेस का संचालन यहां से शुरू नहीं हो सका। वर्तमान में सभी बस सेवाएं सेमरिया चौराहे स्थित पुराने बस स्टैंड से ही संचालित हो रही हैं। यात्री और स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही संचालन शुरू होना चाहिए ताकि नए स्टैंड का उद्देश्य पूरा हो और यात्रा सुगम हो। एमपी नर्सिंग भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 286 पदों पर पुरुषों को भी मौका। मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में होने वाली भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के 286 पदों पर पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे। पहले ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल लिंग के आधार पर किसी को भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। रात के साथ ही दिन का तापमान तेजी से गिर रहा है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, नरसिंहपुर, शाजापुर में सोमवार को दिन में कोल्ड डे का असर देखा गया। अधिकतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने राजगढ़, शाजापुर, शहडोल में घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी की। बाघों की मौत के मामले के बीच वन विभाग में 28 आईएफएस अधिकारियों का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई और 28 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। खासतौर पर कान्हा, पेंच और नौरादेही जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व के अफसर हटाए गए। इनमें पीसीसीएफ और सीएफ स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फील्ड स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। पीसीसीएफ विभाष कुमार ठाकुर को संरक्षण से हटाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में भेजा गया, जबकि एपीसीसीएफ अमित कुमार दुबे को संजय टाइगर रिजर्व से हटाकर पीसीसीएफ ऑफिस में पदस्थ किया गया। एनटीए ने सीयूईटी 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी, 30 जनवरी तक आवेदन संभव। देशभर के सेंट्रल, स्टेट और कई निजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सीयूईटी 2026-27 का नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी कर दिया है। स्टूडेंट 30 जनवरी तक एनटीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और 31 जनवरी तक फीस जमा कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए 2 से 4 फरवरी तक समय मिलेगा। स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा 11 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी।
एमपी वासियों के लिए खुशखबरी, नगर निगम लाने जा रहा 2 बड़े फैसले। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भोपाल नगर निगम की परिषद बैठक में 13 जनवरी को 2 बड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनसे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इसके तहत 829 कॉलोनीज में अब तक पानी के बल्क कनेक्शन की जगह व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे पानी की समस्या कम होगी। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस घटाकर सिर्फ 130 करने का प्रस्ताव है। एमपी में स्लीपर बसेस पर सख्ती, जांच और सेफ्टी बदलाव अब अनिवार्य। मध्य प्रदेश में बढ़ते बस हादसों के बाद परिवहन विभाग ने स्लीपर बसेस को लेकर बड़ा फैसला किया। अब प्रदेश की सभी स्लीपर बसेस की जांच की जाएगी और कई जरूरी बदलाव अनिवार्य किए गए हैं। ड्राइवर के केबिन में लगी पार्टीशन डोर हटानी होगी। स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर तुरंत निकाले जाएंगे। बसेस में कम से कम 10 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। चेसिस में एक्सटेंशन कर बनी बसों को सड़क से हटाया जाएगा। अब ऑनलाइन पढ़ाई पर भी मिलेगा क्रेडिट। एमपी सरकार ने स्वयं पोर्टल को किया अनिवार्य। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा डिजिटल बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि प्रदेश में संचालित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को 15 जनवरी तक भारत सरकार के स्वयं यानी SWAYAM पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ एकेडमिक क्रेडिट भी मिलेगा, जो उनकी डिग्री में जोड़ा जाएगा। इस कदम से लाखों विद्यार्थियों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। भोपाल नगर निगम ने खोला खजाना, पानी और सीवेज व्यवस्था सुधारने के लिए 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट। भोपाल नगर निगम ने राजधानी में जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अधोसंरचना योजना तैयार की। इस योजना में 829 कॉलोनीज के निवासियों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन दिए जाएंगे और शहर में नई पाइपलाइन और सीवेज नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। करीब 541 किलोमीटर पानी की नई पाइपलाइन बिछाने, ओवरहेड टैंक और सैंपल टैंक बनाने पर 582 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की सैलरी बढ़ी। मोहन यादव सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा गिफ्ट। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले 3 वर्षों से प्रतीक्षित चतुर्थ समयमान क्रमोन्नत वेतनमान पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अंतिम तैयारी पूर्ण कर ली है। 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए 300 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों की सैलरी में हर माह 3 से 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 82 प्रजातियों के जलीय पक्षियों की खोज, प्रवासी परिंदों ने बढ़ाया रोमांच। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार एशियन वाटर बर्थ सेंसस 2026 का आयोजन किया गया। सागर के दक्षिण वन मंडल में 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में करीब 82 प्रजातियों के जलीय पक्षी पाए गए। साथ ही प्रवासी एशियाई जलीय पक्षी भी बड़ी संख्या में देखे गए। इस गणना का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के लिए योजना तैयार करना है। वन मंडल संरक्षित वन और अन्य जल स्रोतों में उनके प्राकृतिक आवास, प्रजाति और विविधता का विस्तृत आकलन किया गया। इंदौर में कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा। 11 जनवरी को जीतू पटवारी ने पीएम को लिखा पत्र। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को लगातार घेरा है। आरोप है कि पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर की फाइल पिछले 6 माह से नगर निगम में पेंडिंग थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में 11 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस का पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के नेता शामिल होंगे। खाचरौद में जनपद भवन के लिए जमीन ही लापता, शिलान्यास पर भी नाम गलत लिखा। खाचरौद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 जनवरी 2026 को जनपद भवन समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, लेकिन अब पता चला कि जनपद भवन के लिए जमीन आवंटित नहीं की गई। खाचरौद जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने इस मामले की शिकायत उज्जैन कमिश्नर और कलेक्टर से की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिलान्यास पट्टिका पर एजेंसी का नाम भी गलत लिखा है। भोपाल रेल मंडल ने बेटिकट यात्रियों पर लगाई बड़ी कार्रवाई। 9 माह में वसूला 30 करोड़ से ज्यादा जुर्माना। भोपाल रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले 9 महीनों में 2,34,881 यात्रियों से कुल 17 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। हर माह करीब 26,000 यात्री पकड़े जा रहे हैं। भोपाल और इटारसी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर यह कार्रवाई तेजी से जारी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में बेटिकट यात्रा रोकने के लिए और बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। भोपाल इंदौर समेत 8 शहरों की हवा हुई जहरीली। एनजीटी ने लिया कड़ा रुख।
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और अन्य प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सेंट्रल जोन बेंच ने 7 जनवरी 2026 को इसे गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट करार दिया। एनजीटी ने राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने और ठोस नीति लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति गठित की गई। शिप्रा नदी के 200 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। सिंघस से पहले शिप्रा नदी किनारे हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिप्रा नदी के 200 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उज्जैन निवासी सत्यनारायण सोमानी के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पर्यावरण और नदी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय सुनाया है। वंदे मातरम ट्रेन में प्लास्टिक बंद, अब बायोडिग्रेडेबल थालियों में मिलेगा खाना। मध्य प्रदेश और भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली वंदे मातरम जैसी आधुनिक ट्रेन में पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब भोजन बायोडिग्रेडेबल थालियों में परोसा जाएगा। आईआरसीटीसी ने प्लास्टिक थालियों को हटाकर फल सब्जियों के छिलके, कागज और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बनी थालियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस पहल से प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होगा। निर्मला भूरिया ने 25 महिलाओं को किया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण को बताया विकसित भारत की कुंजी। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आईएचएम भोपाल में आयोजित कार्यक्रम ऊर्जस्विता 2026 में 25 महिला विभूतियों को सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रयास समाज को नई दिशा के साथ प्रदेश और देश के विकास में ठोस योगदान करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सम्मानित महिलाओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव बोले, जीराम जी योजना से गांव को 125 दिन रोजगार और समग्र विकास मिलेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीराम जी बिल को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। सीएम ने कहा कि इस बिल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई बड़ी धनराशि ग्रामीण विकास में इस्तेमाल होगी। बिल के अनुसार ग्रामीणों को प्रतिवर्ष 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि ये योजना गांव के समग्र विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल नगर निगम के 12,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा 10 महीने का एरियर। भोपाल नगर निगम के 29 दिवसीय कर्मचारियों को अब 10 महीने का एरियर दिया जाएगा। निगम के वित्त विभाग ने सभी शाखा प्रभारी और 21 जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सहित जोनल अधिकारियों को कर्मचारियों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि एरियर का भुगतान कर्मचारी की उपस्थिति के अनुसार ही किया जाएगा। इस कदम से नगर निगम के हजारों कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित भुगतान का लाभ मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष संघार ने इंदौर की 3 बस्तियों में किया वाटर ऑडिट। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर की 3 बस्तियों का दौरा कर वहां की पेयजल व्यवस्था का वाटर ऑडिट किया। उन्होंने मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी और बर्फानी धाम कॉलोनी में जाकर लोगों से जल सप्लाई की समस्याओं पर चर्चा की। सिंघार ने बताया कि सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में दूषित जल सप्लाई हो रही है। भाजपा विधायक को धमकी, कांग्रेस कार्यकर्ता पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। जिले के काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी को कांग्रेस कार्यकर्ता हरिओम पटेल ने जान से मारने की धमकी दी और गालियां भी दी। इस गंभीर मामले में पुलिस ने हरिओम पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी इंटरनेट पर विधायक के खिलाफ विवादित पोस्ट कर चुका है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खंडवा के किल्लौद में फ्लोराइड युक्त पानी से बच्चों के दांत पीले, आंखों की रोशनी प्रभावित। खंडवा के किल्लौद क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कई गांवों में इस पानी के कारण बच्चों के दांत सफेद से पीले होने लगे और आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से समस्या की शिकायत करने के बावजूद शुद्ध पेयजल की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में ये समस्या बढ़ती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।